पुलिस के कहने पर भी नहीं समझते। पुलिस बतेरा समझाती है, कभी कोई आगे पहुंच जाता, कभी पीछे पहुंच जाता, पुलिस भी कहाँ तक इनकी रक्षा करे। तो शॉर्टकट या तो फ्लाईओवर बने हाँ। या अंडरपास बने, कुछ तो इसकी सुविधा गवर्नमेंट करे। यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है, दारू पीने वाले फाड़ते आते हैं, वो यहाँ गिर भी जाते हैं बाजी टाइम। तो सरकार ने दीवार बनाकर गलती कर दी हादसों को रोकने के लिए, या फिर लोग मजबूर हैं आने जाने के लिए? मैडम, उतनी बड़ी ये दीवार वहां तक बनाई गई है और ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं है जहां से लोग फांद कर ना जा रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया राय और आप देख रहे हैं बतंगड़। बतंगड़ की आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद का कोट गांव। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा ये फाटक है, यहाँ से लगातार जो रेलवे ट्रैक है वो चलता है, ट्रेनें जाती हैं। लेकिन खास बात ये है कि आप देखिए कि जो ये फाटक है, फाटक के उस पार कॉलोनी है और दूसरे पार पर भी कॉलोनी है और बीच में फाटक है। ऐसे में लोग एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए जो दीवार बनाकर यहाँ पर तैयार की गई है, जो कि 5 फीट लगभग है, इसको आप कह सकते हैं कि फांदते हुए यहाँ से जाते हैं। हालांकि काफी रिस्क भरा ये काम है और क्योंकि ये ट्रैक है तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे भी लोग यहाँ पर आते होंगे जो नशा करते होंगे, चोरी चकारी यहाँ पर होती होगी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे यहाँ पर हैं। कुछ यहाँ पर जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनसे ही पता करते हैं कब से ये दीवार बनी है। ये दीवार को काफी समय हो गया है, फिर भी पब्लिक नहीं मानती। इधर को निकलने से नशे वाले भी आते हैं, वैसे यात्री भी आते हैं, डेली पैसेंजर भी रहते हैं, सभी रहते हैं। पुलिस के कहने पर भी नहीं समझते। पुलिस बतेरा समझाती है, कभी कोई आगे पहुंच जाता, कभी पीछे पहुंच जाता, पुलिस भी कहाँ तक इनकी रक्षा करे। जी। और मेरा कहना तो यही है, तो शॉर्टकट या तो फ्लाईओवर बने हाँ। या अंडरपास बने, कुछ तो इसकी सुविधा गवर्नमेंट करे। जी, मैंने देखा कि महिलाएं साड़ियाँ पहनकर भी फांद रही हैं इनको। उन्हें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, साड़ी में तो एकदम नहीं निकल पाने का, हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर, कितनी आबादी होगी लगभग? यहाँ पे तो काफी आबादी है। हाँ। हाँ जी। तो रास्ता कुछ और है आप लोगों के पास? नहीं, और रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता एक यही है बस। हाँ जी, आदमी दीवार कूद के जाता है और दीवारी कूद के आता है। तो ऐसे तो चोट भी लग सकती है, किसी के पैर में भी दिक्कत हो सकती है, बहुत सी दिक्कतें हैं। ऐसे तो हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। ये दीवार जब से हुई थी, ये अभी यहाँ पे काफी साल पहले हादसा हुआ था, उसमें 21-22 जने कटे भी थे, तो उसके बाद ये दीवार हुई है। अच्छा, हादसों को रोकने के लिए हाँ जी, दीवार बनी है। लेकिन ये दीवार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आदमी आते हैं जाते हैं वो मानते नहीं है। पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, उनकी भी नहीं सुनते, क्योंकि यहाँ पर अगर इधर से आते हैं तो वो उधर से आ जाते हैं। अगर पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं तो वो उधर से आ जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। तो दीवार बनाने की वजह से आप लोगों को तो सहूलियत ही बढ़ती जा रही थी। हाँ जी। लेकिन अभी भी फांद रहे हैं, तो असर तो हो रहा होगा इससे कुछ कॉलोनी पर? हाँ जी, कॉलोनी पे बहुत असर पड़ता है। अब ये दीवार हो गई है, अब 21 से बहुत घाटे हो गए हैं। यहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है, दारू पीने वाले फाड़ते आते हैं, वो यहाँ गिर भी जाते हैं बाजी टाइम, तो उन्हें तो आम इंसानी ले जाते हैं उठा के। जी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये दीवार बनाई गई है उसके उस तरफ कॉलोनी के साथ साथ दुकानें भी हैं जो कि ठप हो गई हैं। आप क्या रोजाना आते जाते हैं यहाँ से भैया? रोज आते जाते हैं। रोज आते जाते हैं। तो इतनी क्या मुश्किल है कि आप लोग यहाँ से फांद कर जाते हैं, मतलब मजबूर हैं या क्या मैडम? देखिए, यहाँ से अब जाने के लिए हमें आर्यनगर होते हुए पुल ब्रिज पास करना, कम से कम ये मान के चलिए कि 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता। अब यहाँ पे पास में है तो 10 मिनट का रास्ता है, बाईपास जाना है तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। वहाँ से जाएंगे तो फिर प्लस किराया जो लगता है वो तो चलो लग रहा है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी भी देखिए कि इस वक्त भी यहाँ पर, हालांकि जब शाम का समय होता है या सुबह का जब ऑफिस टाइम होता है तो उस टाइम पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और जैसे कि अभी भाई साहब ने भी बताया कि क्योंकि ये काफ़ी छोटा पड़ता है रास्ता, शॉर्टकट है, इस वजह से लोग यहाँ से फांद कर इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। लेकिन इससे असर ये होता है कि एक तो आप इतनी ऊंची दीवारों को फांद रहे हैं, उससे आपको भी, आपके भी शरीर पे या हाथ पैर में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और इसके साथ साथ में साड़ी पहनकर महिलाएं भी जो हैं इन दीवारों को फांद रही हैं। अब इसके पार के लोगों से हम बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, आप लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं है कि दीवारें फांद कर जा रहे हैं? हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग नहीं जाते, जो जाने वाले आदमी से वही लोग अपना वाले ये सब जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, जब ये दीवार बनी नहीं थी तब आप लोगों को दिक्कत ज्यादा थी या बन गई है जब दिक्कत ज्यादा? अब दिक्कत ज्यादा, बंद हो गई दीवार जब अब दिक्कत ज्यादा है।
अब फान लोग जा रहे हैं। अब यहाँ मतलब हम लोग मना भी करते हैं, कूड़ा डाल सब कितना फेंक दिया, यहाँ पे देखो गंदे फैलाते हैं। दिक्कत तो भाई पुल बन जाए दोबारा, मैंने दिक्कत तो भाई। तो पुल तो बनाया हुआ है आगे। तो वो आगे से घूम ड्यूटी वाले कहते हैं जल्दी जल्दी निकल जाए हम। पुल घूमने नहीं चाहते हैं कोई। क्या पड़ता है? दूर पड़ता है महिला के लिए। दूर पड़ता है। तो कैसी सहूलियत हो सकती है आप लोगों के लिए? पुल बन जाए तो हो जाए अच्छा। अच्छा, ये दीवार बनाई गई है, क्या इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है अभी? इसका कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये लोग वहाँ कूद के चले जाए जो काम पे जाने वाले इधर। अच्छा, तो ऐसे तो फिर दिक्कत हो सकती है, कभी पैर में चोट लग जाए, गिर अब जाए। कुछ भी हो सकता है, अपने रिस्क पे जाते हैं सब। हाँ, तो इतना जोखिम क्यों लेना है? अब यहाँ से जाएंगे भी कैसे, फिर अब नोएडा जाने वाला, अब नोएडा से ड्यूटी करके आ रहा हूँ। हाँ, तो अब बताओ यहाँ से या तो यहाँ से चौधरी मोड़ होते हुए जब उधर से जाना पड़ेगा। कितने दूरी है यहाँ से? चौधरी मोड़ है करीब 1.5 किलोमीटर तो मतलब आपका कहना है कि और 1.5-2 फिर रेलवे स्टेशन पार करके पुल से जाना पड़ेगा विजयनगर की तरफ, जब वहाँ से फिर नोएडा के लिए जाना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ आएंगे? हाँ, फिर तो ऐसे ही आना पड़ेगा, विजयनगर बाईपास पे उतर के जब इधर से आना पड़ेगा। तो आप जैसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने दीवार तो बना दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत घटनाएं होती थी, लेकिन सहूलियत के तौर पर ये दीवार ऊंची भी तो हो सकती थी, या आप लोग मांग नहीं करते कि यहाँ से कुछ ब्रिज वगैरह बनाएं? कही थी कई बार, वो जो स्टेशन पे बना है फ्लाईओवर वो यहीं के लिए पास हुआ था। तो यहाँ के कुछ जो लोग हैं उन्होंने, उनकी जमीन जारी थी ना, इसलिए नहीं बनने। अच्छा, इसलिए बनने नहीं दिया। बनने नहीं दिया। तो क्या विकल्प लग रहा है फिर आपको? ऐसे ही फान कर जाएंगे? विकल्प तो ये लग रहा है कि अभी तो ऐसे ही रहेगा, उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनने दिया, तो हमें तो जॉब करनी है, इस वजह से रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इससे फायदा हुआ कि जो पहले गाड़ी वगैरह साइकिल लेके जाते थे वो नहीं लेके जा पाते। ये कुछ लेके आते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं लेके आते। ये पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था वो साइकिल की वजह से हुआ था, उसका एक पहिया अटक गया था इस वजह से, और बराबर में एक ट्रेन गुजर गई, दूसरी बराबर से आ रही थी, वो दिख नहीं पाई, तो उसमें 20 से 25 आदमी मर गए थे। तो इस वजह से ये बंद किया था। पहले आवाजाही यहीं पे थी ट्रैफिक की। तो यहाँ पे प्रशासन का पहरा रहता है, पुलिस रहती हाँ, है? पुलिस वाले रहते हैं यहाँ पे, अक्सर देखो वे रहते हैं, अभी कुछ देर बाद आते हैं, भगा देते हैं सबको। तो अब इसमें क्या गए हम, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, इसमें सरकार ने दीवार बनाकर गलती कर दी हादसों को रोकने के लिए, या फिर लोग मजबूर हैं आने जाने के लिए? मजबूर है मैडम, लोग मजबूर हैं। तो जाएंगे तो सही, देखो कमाने के तो सभी जाना है। अब मैं यहाँ से बाईपास तक पैदल जाता हूँ, आगे से मैं 10 रुपए में पहुँच जाता हूँ, और इधर से जाऊँगा तो मेरे 50 रुपए से भी ज़्यादा लग जाएंगे। चौधरी मोड़ होता है, वो चौधरी मोड़ तक का मिलेगा, फिर वहाँ से वहाँ तक का मिलेगा, डायरेक्ट सवारी नहीं मिलेगी। तो निवारण क्या है फिर? ब्रिज का ही है? हाँ, फुट ओवर बन जाए उतना भी बहुत है। फुट ओवर बन जाए जी। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही है, क्योंकि लोगों के घर वापसी का टाइम हो रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, यह ऐसे ही दीवारों को फांद कर यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और ये सब यहीं के हैं। तो देखिए, ऐसे ना आपने कई सारे रेलवे ट्रैक देखे होंगे जहाँ पर अक्सर आबादी जो है वो रहती है, और जो रेलवे के आसपास की जमीन होती है उन पर विकास कार्य को किया जाता है। अब हादसों को रोकने के लिए बेशक दीवार बना दी गई है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ये कहना है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। जो फुटओवर ब्रिज रेलवे के पास से बनाया भी गया है वो भी बहुत दूरी पर है, और यहाँ से अगर वो दूसरे रास्ते को चुनेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर का जो सफ़र है उन्हें तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। अगर सरकार से मांग वो यही कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज जो है वो बनाया जाए, ताकि सुरक्षित आवाजाही जो यहाँ के लोग हैं कॉलोनी के और जो रोजाना ऑफिस जाते हैं वो आवाजाही कर पाएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।